नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। हाल ही में हमने देखा तालिबान ने कुछ ऐसे कानून लाए हैं अफ़गानिस्तान में जो कम्प्लीटली अगेंस्ट वुमेन्स एग्जिस्टेंस हैं। क्या हैं ये नए कानून, एक एक करके देखते हैं, क्योंकि ये आपके जीएस मेंस पेपर सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ प्रीलिम्स में अफ़गानिस्तान से संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर हैं तालिबान के। अधिकारियों को अफ़गानिस्तान का नैतिकता कानून लागू करने का निर्देश दिया है। अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है एशिया में, जो अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करती है। 105 किलोमीटर की सीमा हम छोटी सी सीमा है, ये भारत के साथ साझा करती है, तजिकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ और ईरान के साथ भी साझा करती है। और यहाँ पे कुछ ही साल पहले 2020 में यूज़र्पेशन ऑफ पावर हुआ था और यहाँ पे पहले से तालिबान का रूल था। उसके बाद धीरे धीरे करके जब 9/11 के अटैक्स के बदले में अमेरिका और एलाइड फोर्सेस ने यहाँ पे अटैक्स किए थे ताकि तालिबान को पूरी तरह से उखाड़ के फेंका जा सके, क्योंकि मानना था उनका कि अलकायदा को ये हाउस कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने अमेरिका और एलाइड फोर्सेस ने मिलकर एक टेम्प्रेरी सरकार वहाँ पे बिठाई थी। बट जैसे ही अमेरिका और एलाइड फोर्सेस ने अपने फोर्सेस वापस खींचने की कोशिश की और वापस खींचा, क्योंकि इस वॉर का कोई मतलब नहीं निकल रहा था, वापस से तालिबानियों ने अपना यहाँ अधिकार जमा लिया। इससे देश में महिलाओं और ये जो कानून आए हैं, इससे देश में महिलाओं और अन्य समूहों पर प्रतिबंधों को औपचारिक और संहिताबद्ध कर दिया है। सद्गुण प्रचार, दुराचार निवारण और शिकायत सुनवाई मंत्रालय ने पिछले महीने के अंत में 114 पृष्ठों की संहिता ही प्रकाशित कर दी, जो अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से इसी तरह के कानून का पहला औपचारिक अधिनियम है। इस कानून को हलाल और हराम की 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तालिबान ने इस फैसले की संयुक्त राष्ट्र संघ ने कड़ी निंदा भी की है। साथ ही कई मानवाधिकार संगठनों में भी इसको लेकर आपत्ति जताई गई है। 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान की सत्ता दूसरी बार तालिबानियों के हाथ पड़ी और महिलाओं पर प्रतिबंध उसी दिन से बढ़ गया। इसके अलावा सबसे पहले अलग अलग सरकारी संस्थानों में काम कर रही महिलाओं से उनकी नौकरियां छीनी गई, क्योंकि इनका बिलीफ सिस्टम शरीयत को लेके है और शरिया अलाउ नहीं करता है कि औरतें बाहर जाके, महिलाएं बाहर जाके कार्य करें। फिर उनकी पढ़ाई और पाबंदियां लगाई गई, उनकी पढ़ाई पर पाबंदियां लगाई गई। अफगानिस्तान में महिलाएं सिर्फ 6ठी कक्षा तक ही पढ़ाई कर सकती हैं। न सिर्फ महिलाओं पर प्रतिबंध, बल्कि तालिबान ने सत्ता में आने के बाद कई ऐसे कानून लागू किए हैं जो मानवाधिकारों के भी खिलाफ है। इनमें सबसे अहम सार्वजनिक जगहों को पर सजा देना है। ये जब सजा देते हैं तो सार्वजनिक जगहों पर देते हैं, यानी कि फांसी पे लटकाएंगे तो सार्वजनिक तौर से होगा, स्टोन पेल्टिंग करवा के मारेंगे तो सार्वजनिक तौर से होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इस नए कानून की, तो इस अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं को लेकर ये जो नए कानून लाए हैं, महिलाओं को सख्त हिदायत देते हुए उन्हें घर से बाहर बोलने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही उन्हें सार्वजनिक जगहों पर हमेशा अपने शरीर और चेहरे को मोटे कपड़े से ढकने का आदेश दिया है। तालिबान ने इन कानूनों के पीछे की वजह देते हुए कहा कि महिलाओं की आवाज़ से भी पुरुषों का मन भटक जाता है। मैं जब ये बना रही हूँ ये वीडियो, तभी मुझे दुख हो रहा है कि मैं ऐसे दिन पे खड़ी हूँ जहाँ पे मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। एक ऐसा समय आ चुका है जहाँ पे हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, जहाँ पे हम महिलाओं को हमेशा कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी प्रकार से बियॉन्ड देयर बॉडी दिखाने की, पर यहाँ पे सब कुछ तालिबानियों की निगाहों में ये है कि महिलाएं ही हर इशू की जड़ मानी जा रही हैं, कि उनकी महिलाओं की आवाज़ से पुरुष भटक जाते हैं, महिलाओं को देखने से पुरुष भटक जाते हैं। तो तालिबान जैसे कि पूरा जो स्ट्रक्चर चल रहा है, ये कड़ी निंदा इसकी करनी चाहिए, भारत को भी इस पर बोलना चाहिए। इससे बचने के लिए महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर बोलने से परहेज करना चाहिए। तालिबान ने महिलाओं के घर में गाने और तेज आवाज़ में पढ़ने से भी मना किया है। जिन महिलाओं या लड़कियों को नए कानूनों को तोड़ने का दोषी पाया जाएगा, उन्हें कड़ी सज़ा भी दी जाएगी। और यहाँ इसके अलावा पुरुषों पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। पुरुषों को भी घर से बाहर निकलते समय घुटनों तक अपने शरीर को ढकना होगा। इसके अलावा वहीं तालिबान ने किसी भी जीवित शख्स की तस्वीर खींचने पर भी पाबंदी लगा दी है।
अभी अगर हम बात करें क्या क्या पाबंदियां लगाई गई हैं, देखते हैं। दुकानों के बाहर महिलाओं की तस्वीर वाले बोर्ड नहीं लग सकते हैं। अकेले यात्रा नहीं कर सकती हैं, किसी को साथ में ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस देने पर पाबंदी हो गई, जहां सऊदी अरेबिया जो खुद एक बहुत ही डेवलप्ड इस्लामिक नेशन है, जिसने ड्राइविंग जैसी चीज़ें यहाँ पे अपने देश में ले आई है, यहाँ पे हम तालिबान को या अफ़गानिस्तान को उसके साथ कंपेयर भी करना चाहेंगे। हिजाब पहनना यहाँ पे अनिवार्य है। अगर बात करें गैर मुसलमानों की, तो गैर मुसलमानों से भी नहीं करनी चाहिए दोस्ती अकॉर्डिंग टू दी तालिबान। मीडिया को इस्लाम का मजाक उड़ाने या अपमानित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। चलो वेल इनफ। परिवहन कंपनियों को प्रार्थना के समय के अनुसार कार्यक्रम बदलने के लिए भी कहा गया है। मुसलमानों से कहा गया है कि उन्हें गैर मुसलमानों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए या उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। तो अब तालिबान अफ़गानिस्तान वैसे ही कॉर्नर हो चुका है। अगर ऐसी बात करेंगे तो आप किस प्रकार का देश बनना चाह रहे हैं? यहाँ पे तालिबान को इस समय वैलिडेशन चाहिए सबसे, कि हम एक ऐसा देश बनना चाहते हैं जो बेहतर है, पिछले तालिबानी शासन से बेहतर शासन हम लेके आएंगे। और उसी समय आप कह रहे हैं कि गैर मुसलमानों से दोस्ती ना करें, तो आप भी बाकी किसी कंट्री से दोस्ती नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप किस हिसाब से मांग रहे हैं भारत से कि आप स्टिल इन्वेस्ट करिए तालिबान में? बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कुछ पारंपरिक खेलों पर भी यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर जीवित चीज़ों की तस्वीर ना लेने या देखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, लेना भी नहीं है फ़ोटो। माता पिता की अवज्ञा को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। बढ़ता दमन है इस समय। देखो, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है, अतीत में तालिबान ने धमकियों, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत तथा अत्यधिक बल का प्रयोग करके ऐसी नीतियां लागू की है। ह्यूमन राइट्स वॉच के महिला अधिकार प्रभाग ने की एसोसिएट डायरेक्टर हीथर बॉर्ड ने राइटर्स को ये बताया कि इनमें से बहुत से नियम पहले से ही लागू थे, लेकिन कम औपचारिक रूप से, यानी कि नियम माने जा रहे थे पर उसकी कोई औपचारिकता नहीं थी। कानून यहाँ पे कानूनी रूप से बांधा नहीं गया था, पर अब ये बंधन में बांध देता है महिलाओं को। या पिछले 3 वर्षों में हम जो देख रहे हैं उसका ही संकेत है। दमन में एक स्थिर और क्रमिक वृद्धि होती जा रही है। अगस्त में तालिबान ने सत्ता में 3 साल पूरे कर लिए। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा कि यह संहिता नए और भी अधिक दमनकारी उपायों को पेश कर रहे हैं। नए कानून से सशक्त होकर तालिबान के नैतिकता निरीक्षकों को मनमाने ढंग से व्यक्तियों को हिरासत में लेने और दंडित करने का व्यापक अधिकार है। जैसे हमने ईरान में हाल देखा था ना, जब हिजाब पहनने के ऊपर एक बहुत बड़ा एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी तरह का यहाँ पे भी एक पुलिस सिस्टम लाया गया है। इन्हें हम मॉरल ऑफिसर्स कहते हैं। और ये मॉरल ऑफिसर्स क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन कानूनों को मान रहा है और कौन कानूनों को नहीं मान रहा है। आम नागरिकों को उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है कि आप बताइए, अगर कोई भी महिला या कोई भी पुरुष उनके कानून को नहीं मान रहा है तो उसको रिपोर्ट भी करिए। उन्होंने कहा जो अफगान समाज में पहले से ही व्याप्त भय और निगरानी के माहौल को और ख़राब कर देगा। 25 साल बाद की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने इन उपायों को लैंगिक रंगभेद और पिछले तालिबान शासन जो कि 1996 से लेकर 2001 तक चला था, उसके बाद 2002 में तो हमें पता ही है क्या हुआ था, 9/11 2001 में हुआ था। 2002 से फिर कंटिन्यूसली वहाँ बॉम्बिंग हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक स्थिरता नहीं बन पाई। ठीक है, तो इसमें देखे गए उपायों से चिंताजनक रूप से मिलते जुलते बताया। हालांकि तालिबान जब वापस से पावर में आया था तो उसने प्रॉमिस किया था कि वो ऐसे किसी भी रूल्स या रेगुलेशन को नहीं लाएगा जो आज के अलाइनमेंट में नहीं है। उन्होंने कहा सत्ता में वापसी के बाद से समूह ने अपने दृष्टिकोण में कोई भी बदलाव किया ही नहीं है। 2001 में 11 सितंबर के हमले के बाद अफगानिस्तान पर आक्रमण करने वाली अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं द्वारा तालिबान को सत्ता से खदेड़ा था। समूह को कभी नष्ट नहीं किया जा सका। हालांकि जैसे जैसे अमेरिका उपस्थिति की लागत बढ़ती गई और अमेरिकी समर्थित सरकार को अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित करने में कठिनाई होने लगी, सत्ता साझाकरण समझौते के लिए कतर के मध्यस्थता में दोहा में अमेरिका सरकार और तालिबान के बीच कई दौर वार्ता भी हुई। कई लोग ने तालिबान के साथ बातचीत करने के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए बेताब अमेरिका ने आगे बढ़कर यह कदम उठाया, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका को लॉसेस इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि ह्यूमन रिसोर्सेज के भी लॉसेस हो रहे थे। जो सोल्जर्स अमेरिका से आ रहे थे वो भी जान गंवा रहे थे यहाँ पे, तो प्रेशर बहुत था उस समय ट्रंप सरकार पर। 2020 में दोहा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।
अमेरिका ने कहा कि वह अफगानिस्तान के लोकतंत्र के भविष्य को तय करने के लिए तालिबान और अफगान सरकार के बीच बातचीत के बाद अपने सशस्त्र बलों को वापस बुला लेंगे। 2021 के मध्य तक जब अमेरिका की पूरी वापसी करीब आ गई, तालिबान बलों ने तेजी से प्रमुख शहरों में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। आखिरी अमेरिकी सेना अराजकता के बीच चली गई। तालिबान काबुल में था और राष्ट्रपति अशरफ घनी देश छोड़कर भाग भी गए थे। मतलब अशरफ घनी फिर वहाँ से सब छोड़ के भाग गए। ऑफकोर्स उनका खुद का एक ठिकाना होगा, उसी के बाद ये सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड था। अपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था, हमारी बहनों, हमारे पुरुषों के पास समान अधिकार होगा। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि वे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, जो कि हुआ नहीं ऑफकोर्स। हालांकि मुजाहिद ने यह भी कहा कि अफगान महिलाओं को अपना जीवन हमारे शरिया के ढांचे के भीतर ही जीना होगा। अब शरिया का ढांचा तो हम सबको पता है। अगर शरिया कानून के बारे में बात करें तो तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद कहा था कि देश में शरिया कानून लागू होगा। शरिया इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए एक लीगल सिस्टम की तरह है। कई इस्लामी देशों में इसका इस्तेमाल होता है, हालांकि पाकिस्तान समेत ज़्यादातर इस्लामी देशों में यह पूरी तरह से लागू नहीं है। इसके अलावा इसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर कई तरह के बड़े मसलों पर भी वार्ता होती है। शरिया में पारिवारिक, वित्त और व्यवसाय से जुड़े कानून शामिल हैं। शराब पीना, नशीली दवाओं का इस्तेमाल करना या तस्करी शरिया कानून के तहत बड़े अपराधों में एक है। यही वजह है कि इन अपराधों में कड़ी सज़ा का एक नियम है, जो कि ठीक बात है, मतलब वो सही है। बट अगर आपका कानून पिछले कुछ ज़मानों में ही फंसा हुआ है तो आपका कानून सड़ने लगता है। स्टैग्नेशन लीड्स टू स्टेलनेस, तो इसको ठीक करना होगा। अफगानिस्तान का शरिया कानून के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शरिया में पारिवारिक, वित्त और व्यवसाय से जुड़े कानून शामिल हैं। नशीली दवाओं का इस्तेमाल करना या तस्करी शरिया कानून के तहत बड़े अपराधों में से एक है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको क्या लगता है इस न्यूज़ के बारे में, हमें हमारे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के बैचेस शुरू हो गए हैं, तो इंश्योर करें कि उसकी एक क्लास देख लें, जो कि मेरी क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी की ऑलरेडी डेमो पे अवेलेबल है। तो उसको ज़रूर देखिएगा और उस हिसाब से आप डिसाइड करिएगा कि हमारे इंग्लिश मीडियम के साथ आप जुड़ना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।